एक बार फिर से आपका स्वागत है। शादी के कुछ घंटों बाद अगर कोई दूल्हा गायब हो जाए तो उसे क्या समझा जाए। जी हां, यमुनानगर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। एक शख्स अपनी शादी के कुछ घंटों बाद अपने कमरे से गायब हो गया। दूल्हे के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर ही दूल्हे के अपहरण का आरोप लगाया है। वहीं एसपी से मिलकर उसे ढूंढने की गुहार भी लगाई है। पुलिस ने इस पूरे मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है, पर रहस्यमय तरीके से दूल्हे का गायब होना एक नहीं कई सवाल खड़े करता है। शादी के कुछ घंटों बाद दूल्हा गायब। रहस्यमय तरीके से गायब हुआ दूल्हा। परिजनों ने लगाए ससुराल पक्ष पर आरोप। पुलिस ने किया मामला दर्ज। 20 दिन से आगे नहीं बढ़ी जांच। परिजनों ने एसपी से की मुलाकात। हरियाणा के यमुनानगर के हंडौली गांव में अपनी शादी के कुछ घंटों बाद ही एक दूल्हा रहस्यमय हालात में गायब हो गया। दूल्हे के परिजनों की ओर से इस बारे में उसकी पत्नी और अन्य लोगों पर शक जताया जाने लगा, जिसके बाद पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज तो कर लिया है, पर 20 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस उसका कोई सुराग नहीं लगा पाई है। दरअसल पति की मौत के बाद हंडौली गांव की परमालू देवी ने जैसे तैसे अपनी 3 बेटियों और 2 बेटों को पाल पोसकर बड़ा किया और उनकी शादी भी की। सबकी शादी करने के बाद परमालू ने बीती 19 नवंबर को पड़ोस के ही एक गांव की लड़की के साथ अपने 21 साल के बेटे संजीव की शादी की। शादी के बाद जब संजीव रात को अपने कमरे में गया तो उसके बाद से वो गायब हो गया। संजीव की मां का अपने जिगर के टुकड़े के गायब होने के बाद से ही रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बारे में पूछने पर वो बोलते बोलते रो पड़ती है। उसकी निगाहों को अगर आज भी किसी की तलाश है तो वो अपने गायब हुए बेटे संजीव की है। वहीं संजीव के परिजनों की माने तो उसकी पत्नी ने ही अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर संजीव का अपहरण कराया है, इसलिए उन्होंने पुलिस को इसकी शिकायत दी थी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद से लेकर अब तक कुछ नहीं किया और यही कारण है कि 20 दिन गुजर जाने के बाद भी उनके बेटे का कुछ पता नहीं चल पाया है। जबकि संजीव के जाने के बाद उसकी पत्नी भी अपने घर चली गई थी। उसकी 19 तारीख ने शादी हुई और 21 तारीख को कमरे में अपनी जनानी के साथ सोया। 1 घंटे के बाद पता लगा कि लड़का वहाँ नहीं है। बहू ने पूछा ये लड़का कहाँ है, कहला किसी ने आवाज़ मारी और आज तक नहीं पता लगा। पुलिस के पास गए, पुलिस बस वो गुमशुदगी की तलाश जारी रख रही। इतना ही नहीं, संजीव का मोबाइल भी उसकी पत्नी के पास ही था। पुलिस भी केवल उसके नंबर ही ट्रेस कर रही है। जब भी पुलिस उसे फोन मिलाती है तो वो उसकी पत्नी के पास ही जाता है। परिजनों ने पुलिस से इस मामले में सख्ती से कार्रवाई करते हुए अपने बेटे को तलाश करने की मांग की है। शादी के करीब 20 दिन बाद ही गायब हुए संजीव के न मिलने से परिजन दुखी हैं और इस बारे में वो एसपी शिवास कविराज से भी मिले। इस मामले में एसपी का कहना है कि वो इस मामले की जांच कराएंगे। साथ ही इसकी जांच डीएसपी बिलासपुर थाने को दे दी गई है और मामले की सच्चाई जानने के लिए लाइव डिटेक्टर टेस्ट भी करवाए जाएंगे। अब देखना होगा कि आखिर कब तक पुलिस संजीव को ढूंढकर उसके परिजनों को सौंपेगी। पर इस तरह से दूल्हे के गायब होने से अब सवाल भी शुरू हो गए हैं। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। घर में शहनाई गूंज रही थी और अचानक दूल्हा गायब हो जाता है तो सोचिए किस तरह से मातम पसरा गया होगा उस घर में।
और पता भी नहीं चल पा रहा है कि दूल्हा गया कहां। ससुराल पक्ष पर आरोप लग रहे हैं। फिलहाल दूल्हे का भाई रवि हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। रवि जी, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। जी शुक्रिया। रवि जी, आपसे जानना चाहेंगे हुआ क्या था आखिर? सर ऐसा था, ये संजीव कुमार जो छोटा भाई है, इसकी शादी थी 20 तारीख को जी। और जैसे ही मतलब 21 तारीख को कुछ मेहमान घर से चले गए थे और कुछ घर पे ही रह गए थे। तो 21 तारीख को ये जब अपने कमरे में सोने के लिए गया तो करीब 10:30 बजे के करीब पता चला कि ये कमरे में नहीं है। लेकिन यहाँ रवि जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। शादी हो चुकी थी संजीव की और रिश्तेदार मौजूद थे और ये सोने गए अपने कमरे में, तो दुल्हन भी तो मौजूद होगी ना उस कमरे में? हाँ सर, वो अपनी दुल्हन के साथ थे कमरे में। जी, तो दुल्हन कुछ नहीं बताती कहाँ गया संजीव? सर जिस कमरे में ये थे वो सेपरेट है, अलग से बना हुआ था जी। तो दुल्हन से जब पूछा गया तो वो ये बता रही है कि बाहर आवाज लगाई किसी ने, तब से वो गायब है। बाहर आवाज दे के आपको रवि जी शक किस पर है? आखिर ऐसे गायब क्या हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं संजीव का किसी से प्रेम प्रसंग था और वो शायद शादी से खुश ना हो? नहीं सर, 1 साल ये रिश्ता जो था 1 साल तक बना रहा और बीच में ऐसे अगर कोई प्रेम प्रसंग होता तो पता चलता किसी न किसी को, गांव वालों को या हमारे को, जी जी। किसी भी रिश्तेदार को। किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है सर। पूरा गांव जो है ना आज एकत्रित था, उसके साथ जो है एसपी के पास गए हम, पूरा गांव इकट्ठा हो गए। और उसका ऐसा कोई बिल्कुल अच्छे स्वभाव का लड़का है संजीव कुमार। तो उसमें जब पत्नी से पूछा कि ये क्या मैटर है, बंद कमरे की बात है, आप लोगों को ही पता होगा, या तो संजीव कुमार जानता है या वो उसकी मिसेज जो मनीषा है वो जानती है, तो वो कुछ मतलब छुपा रही है जो तथ्य सामने निकल कर। लेकिन एक सवाल रवि जी मेरा आपसे है। संजीव की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, संजीव का किसी से प्रेम प्रसंग नहीं था, वो अपनी दुल्हन के साथ कमरे में जाते हैं और अचानक गायब हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या ऐसी वजह रही होगी आपको लगता है कि संजीव का अपहरण हो गया? और आपका आरोप यह भी है कि दुल्हन के परिवार वालों ने कराया है। सर रहस्य तो इसी बात का है ना। वजह, उसके पीछे की कोई ठोस वजह आपके पास है? ठोस वजह ये है सर, जब उससे पूछा गया लड़की से जो दुल्हन थी जी कि इसकी सूचना हम आपके घर वालों को दे दें, आपके मायके को दे दें, तो वो ये 2 दिन तक ये कहती रही कि हमारे मायके को नहीं इसकी सूचना देनी, मैं आपसे सोल्व करूंगी इस समस्या को। तो यानी कि कुछ पति पत्नी के बीच हुआ है? हाँ जी सर, जरूर। बंद कमरे की बात थी सर, उसमें दोनों ही जगह जानते हैं। तो पुलिस ने पूछताछ की है नई दुल्हनिया से? उससे कोई पुलिस जो है कोई पूछताछ नहीं कर पा रही है सर। ये हमारी तरफ से ही जो भी पूछताछ हो रही है, हमारे लड़के वालों से ही पूछताछ हो रही है। जो फोन है ट्रेस कर रही है पुलिस, वो केवल लड़के वालों की तरफ से ही कर रही है और उनसे कोई भी जानकारी लेना नहीं। मतलब आपको लगता है पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही है, वो भी उन्हीं की मदद कर रही है? जी सर, वो पुलिस जो है रिश्तों की दुआई दे रही है, कह रहे आप और हम सब बहन बेटी वाले हैं और नई शादी हुई है, इसलिए उस पर मतलब इल्जाम लगाना ठीक बात नहीं है। चलिए रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहरहाल ये अजीब सा मामला नजर आता है। दूल्हा शादी के चंद घंटों बाद दोस्तों से गले मिलकर रिश्तेदारों की बधाइयां लेकर अपनी पत्नी के साथ कमरे के अंदर जाता है और कमरे के अंदर जाने के बाद कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। बंद कमरे के अंदर ऐसा क्या हुआ कि दूल्हा गायब हो गया? इस गुत्थी को सुलझाने में फिलहाल पुलिस जुटी है। सबूत कोई नहीं, सुराग कोई नहीं और अब पुलिस के ऊपर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि दूल्हा कहां चला गया। जल्द ही अगर दूल्हे को ढूंढना ही नहीं गया तो गांव में भी माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। तो पुलिस को जरूरत है जल्द से जल्द इस दूल्हे को ढूंढने की। लेकिन फिलहाल ये गुत्थी रहस्य नहीं और उलझी नजर आ रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी बड़ी खबर अभी बाकी है।